जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आप सभी के जीवन में खुशियां और मंगल ही मंगल हो। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की पूरी व्रत कथा और साथ ही तुलसी माता तथा एकादशी माता की अद्भुत कहानियां, जिन्हें सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का रसपान करें। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा की जय। कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने एकादशियों का महत्व बताया तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे केशव, कृपया अब माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी बताइए। इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है वो भूत प्रेत और पिशाच जैसी योनियों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत हर इंसान के जीवन में शुद्धता और मुक्ति लाता है। अब श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्रनंदन वन में उत्सव मना रहे थे। वहां गंधर्व गा रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उन्हीं में एक थी पुष्पवती, अत्यंत सुंदर और नृत्य में निपुण। उसने अपने साथी मालवनु को अपने हाव भावों से मोहित कर लिया। मालवनु उसके सौंदर्य में इतना खो गया कि संगीत की लय ही बिगड़ गई। सभा में सब चौंक गए। देवगणों को यह अपमानजनक लगा। इंद्र भी क्रोधित हो उठे और बोले, संगीत एक साधना है, इसे अपवित्र करना अपराध है। पुष्पवती और मालवनु, तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि भोगो। दोनों ने विनती की, पर इंद्र का श्राप अटल था। वे पिशाच रूप में धरती पर आ गए। उनका जीवन बड़ा दुखद था, न कोई सुख, न स्वाद, न शांति। दिन रात ठंडी हवाएं, भूख प्यास और बेचैनी। एक दिन वे दोनों पीपल के नीचे बैठे बैठे अपने कर्मों को कोसने लगे। तभी भगवान की कृपा से उस दिन जया एकादशी थी। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, बस फल फूल लेकर दिन काटा और रात पीपल के नीचे बिता दी। यही साधारण सा उपवास उनके जीवन का मोड़ बन गया। सुबह होते ही उनके पिशाच शरीर गायब हो गए। वे पुनः अपने सुंदर गंधर्व स्वरूप में आ गए। आकाश में देवताओं ने उनकी स्तुति की। जब वे इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बताओ, तुम्हें मुक्ति कैसे मिली? दोनों ने नम्रता से कहा, हे देवेंद्र, ये सब जया एकादशी के व्रत का ही फल है। इंद्र प्रसन्न हुए और बोले, जो भक्त इस एकादशी का व्रत करेगा वो भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। अब आगे सुनिए। माता लक्ष्मी ने एक दिन भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज लोग शाम को तुलसी के पास दीप जलाते हैं, इससे क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये बहुत कल्याणकारी प्रश्न है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक नगर था। वहां काशी नाम का एक ब्राह्मण रहता था, धर्मात्मा, लेकिन उसकी पत्नी दुराचारिणी थी। वह पति का अपमान करती, कटु वचन कहती, दूसरों के साथ घूमती। एक दिन वह किसी दुष्ट पुरुष की तलाश में वन चली गई, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनकर एक भयंकर बाघ आया और उस पर झपटा। डरी हुई स्त्री रोने लगी और बोली, मुझे मत खाओ, पहले बताओ तुम कौन हो? बाघ बोला, मैं भी एक समय ब्राह्मण था, पर धन के लोभ में झूठ पूजा करता था, लोगों को ठगता था। उन पापों के कारण मुझे बाघ योनि मिली। अब मैं केवल पापियों का भक्षण करता हूँ। और फिर उसने कहा, तू भी पापिनी है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग भटक रही है। आज तुझे इसी शरीर से मुक्ति दूंगा। और उसने उसे खा लिया। यमदूत आए और उस स्त्री को ले गए। नरक में उसने वर्षों तक दुख भोगा। फिर वह पृथ्वी पर चांडाल के घर में जन्मी। एक दिन तीर्थ यात्रा के दौरान उसने देखा कुछ स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जला रही हैं। उसने भी ऐसा ही किया, बस एक दीपक जला दिया। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तभी भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए और बोले, रुको, इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमदूत लौट गए और विष्णु पार्षद उस स्त्री को स्वर्ग लेकर चले गए। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, देखो, सिर्फ तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नारी रोज दीपक जलाती है वो सौभाग्यशाली बनती है। तुलसी पत्र चढ़ाने का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी पत्र और जल होता है वो सीधा मेरे धाम को जाता है। अब सुनिए एक अद्भुत कथा एकादशी माता की। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी।
बहुत वृद्ध थीं, पर भक्ति में अटूट। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। दिन भर कथा सुनी, पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया। पर गर्मी इतनी थी कि प्यास के कारण बेचैनी बढ़ने लगी। फिर भी उन्होंने जल नहीं पिया। रात हुई तो नींद नहीं आई। बार बार करवटें बदलती रहीं, पर मन में एक ही बात, माता मेरी लाज रखना, मैं व्रत पूरा करूंगी। आधी रात को एकादशी माता ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। मुर्गा बनकर बोली, कुकड़ू कू। अम्मा उठी, आसमान देखा, तारा नहीं दिखा। सोचा अभी तो रात है, और फिर लेट गईं। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की आई, हाथ में शरबत का गिलास लेकर बोली, दादी जी सवेरा हो गया, ये शरबत पी लीजिए। पर अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, अभी व्रत पूरा नहीं हुआ। थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें कुएं में फेंक रहा हो। फिर भी उन्होंने जल की एक बूंद भी नहीं पी। अगली सुबह उन्होंने स्नान किया, भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया और तभी जल ग्रहण किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एकादशी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि रहेगी। और सच में अम्मा का घर भर गया। नाती नातिनों से हंसी खुशी गूंज उठा। अब सुनिए आखिरी कथा, भगवान गणेश और तुलसी माता की। एक दिन भोलेनाथ और पार्वती जी गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। गणेश जी आए और बोले, माता पिता मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं सेवा में ही जीवन बिताऊंगा। वे जंगल में तप करने चले गए। तभी वहां एक राजकुमारी आई, वो थी तुलसी। गणेश जी का रूप देखकर वह मोहित हो गई और बोली, हे प्रभु आप मेरे लिए योग्य वर हैं। पर गणेश जी बोले, हे देवी मैं विवाह नहीं करूंगा। तुलसी क्रोधित हो गई और श्राप दिया, तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। गणेश जी भी रुष्ट हुए और बोले, तुम कलयुग में वृक्ष रूप में जन्म लोगी और एक असुर से विवाह करोगी। तुलसी रोने लगी। गणेश जी ने दया की और कहा, हे देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कलयुग में हर घर में तुम्हारी पूजा होगी, विष्णु पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी और तुम सबसे पवित्र वृक्ष कहलाओगी। जब गणेश जी ने तुलसी माता को वरदान दिया कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी, श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी, तब तुलसी माता के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं बल्कि भाव विभोर आनंद के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से कहा, हे प्रभु आपने मुझे श्राप भी दिया और वरदान भी, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी कृपा से मैं पापिन से पूज्या बन गई। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हे देवी अब तुम पृथ्वी पर जाकर एक पवित्र नदी के तट पर स्थिर हो जाओ। वहां तुम तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगी। जो भी तुम्हारे पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। तुलसी माता ने गणेश जी को प्रणाम किया और वहां से विदा ली। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर तेजोमय होने लगा, उनका रूप बदलने लगा। वो अब मनुष्य न रहकर एक पवित्र पौधा बन गई। धरती ने उन्हें अपनी गोद में जगह दी, नदियों का जल उन्हें सींचने लगा और सूर्य की किरणें उनके पत्तों पर झिलमिलाने लगीं। उस समय चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। वायुदेव ने कहा, आज से यह भूमि धन्य हो गई, क्योंकि यहाँ देवी तुलसी ने जन्म लिया है। तुलसी माता अब वृक्ष के रूप में थीं, पर उनके भीतर चेतना थी। वे सुन सकती थीं, महसूस कर सकती थीं और हर उस भक्त का स्पर्श पहचान सकती थीं जो श्रद्धा से उनके पत्ते तोड़ता था। वो जानती थीं कि अब उनका अस्तित्व हर घर, हर मंदिर, हर आंगन का हिस्सा बनने वाला है। दिन बीतने लगे। पृथ्वी पर लोगों ने देखा कि जिस स्थान पर तुलसी उगी थी वहां की मिट्टी भी पवित्र हो गई। जो भी उस मिट्टी को छूता उसके मन में शांति भर जाती। धीरे धीरे भक्तों ने तुलसी की महिमा जाननी शुरू की। लोग सुबह उठकर तुलसी माता को प्रणाम करने लगे। स्त्रियां जल चढ़ाने लगीं। संध्या के समय दीप जलाने लगीं। एक दिन भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने तुलसी माता के वृक्ष के सामने आकर प्रणाम किया। धरती कांप उठी। विष्णु बोले, हे तुलसी तुम्हारा रूप तो अद्भुत है, तुम्हारे बिना अब कोई भी मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। जो तुम्हारे पत्ते मुझे अर्पित करेगा वो मेरे धाम का अधिकारी बनेगा। तुलसी माता की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा, हे स्वामी आपने मुझे जो स्थान दिया वो मेरे हर जन्म के कर्मों से ऊपर है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के लिए सदा समर्पित रहूंगी। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारा नाम अब वृंदा के नाम से भी जाना जाएगा। तुम्हारी कथा हर युग में सुनाई जाएगी। तुम धर्म की रक्षा के लिए धरती पर बार बार अवतरित होगी। इसी प्रकार तुलसी माता का व्रत और पूजा शुरू हुई। हर शाम जब घर घर दीप जलते तुलसी माता मुस्कुराती। किसी के छोटे से आंगन में जब कोई बच्चा पानी से तुलसी को सींचता वे अपने पत्तों से उसे आशीर्वाद देती।
कभी कभी भक्तों को ये अनुभव भी होता कि तुलसी के पत्ते हौले से हिल रहे हैं, जैसे कोई प्रेम से सिर पर हाथ फेर रहा हो। समय बीतता गया। धरती पर एक बार फिर अधर्म बढ़ने लगा। असुरों ने तप करके शक्ति प्राप्त कर ली थी। देवता परेशान थे। तभी विष्णु जी ने कहा, अब तुलसी के आशीर्वाद से ही हम इस अधर्म का अंत कर पाएंगे। और यही वो समय था जब तुलसी माता की कथा एक नए अध्याय की ओर बढ़ी, जहां उनका एक नया रूप, एक नई परीक्षा और एक दिव्य मिलन होने वाला था। समय का चक्र घूमता गया। धरती पर और स्वर्ग में एक बार फिर से अधर्म का विस्तार होने लगा। असुरों ने तप करके बल प्राप्त कर लिया था। उनमें से एक था असुरराज जलंधर। वो समुद्र के तेज से उत्पन्न हुआ था। उसका शरीर अद्भुत था और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। जलंधर का नाम सुनते ही देवता कांप उठते थे, क्योंकि उसके पास एक वरदान था, जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक कोई उसे हरा नहीं पाएगा। और यही वरदान आगे चलकर देवताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। जलंधर की पत्नी कोई साधारण नारी नहीं थी, वो थी स्वयं तुलसी माता, जो अपने पिछले जन्म के श्राप और वरदान से अब एक स्त्री रूप में अवतरित हुई थी। उनका नाम इस जन्म में था वृंदा। वृंदा बचपन से ही धर्मपरायण और पवित्र थीं। उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। कहते हैं कि वे हर सुबह स्नान करके भगवान की आराधना करतीं और जलंधर के कल्याण की प्रार्थना करतीं। वृंदा की पवित्रता और उनके सतीत्व के तेज से ही जलंधर अजेय बना हुआ था। देवता बार बार भगवान विष्णु से जाकर कहते, प्रभु, जलंधर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वह स्वर्ग लोक पर अधिकार करना चाहता है। हमने कितनी बार युद्ध किया, पर हर बार वो विजयी हो जाता है। उसकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति उसे अभेद्य बना देती है। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ यह सब समय की लीला है, लेकिन संसार के संतुलन के लिए मुझे कुछ करना होगा। दूसरी ओर जलंधर का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। वो देवताओं के दूतों को अपमानित करता, ऋषियों का आदर नहीं करता, यहाँ तक कि भगवान शिव तक से युद्ध करने का साहस कर बैठा। एक दिन देवताओं की सभा में सभी ने मिलकर निर्णय लिया, अब केवल भगवान विष्णु ही इस अन्याय का अंत कर सकते हैं। विष्णु जी ने कहा, जलंधर को हराने का एक ही उपाय है, उसका सतीत्व भंग करना। परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन और संवेदनशील है। उधर जलंधर अपनी शक्ति के नशे में चूर था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे। इंद्र के रथ की ध्वजा टूट गई, वायुदेव पीछे हट गए, अग्निदेव छिप गए। जलंधर के प्रहारों से पर्वत भी डगमगाने लगे। ये देखकर विष्णु जी ने लीला रची। उन्होंने अपना रूप जलंधर जैसा बना लिया, संपूर्ण तेजस्वी, वीर, और वही मुकुट, वही कवच। वे वृंदा के महल की ओर चल पड़े। वृंदा उस समय पूजा कर रही थी। आंखें बंद थीं, होठों पर मंत्र थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी उन्होंने आभास पाया कि उनके पति युद्ध जीतकर लौट आए हैं। उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने वही रूप, वही स्वरूप, जैसे जलंधर स्वयं खड़े हों। वृंदा ने हर्षपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आप सुरक्षित लौट आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। विष्णु जी ने मधुर स्वर में कहा, हाँ वृंदा, तुम्हारे सतीत्व ने मुझे हर वार से बचाया। वृंदा उनके चरणों में बैठ गई और तभी उनके हृदय में एक हलचल हुई। उन्हें आभास हुआ कि यह उनके पति नहीं हैं। उनका स्त्रीत्व कांप उठा। वह बोली, रुको, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो? विष्णु जी का तेज चारों ओर फैल गया। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। वृंदा स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे बोली, हे प्रभु, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया, पर मैं जानती हूँ आपने ये सब धर्म की रक्षा के लिए किया है। फिर भी आज मैं अपने स्त्रीत्व का अपमान नहीं भूल सकती। उन्होंने कांपते हुए विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, मैं आपको श्राप देती हूँ। आप पत्थर के रूप में धरती पर रहेंगे और जब तक मैं जल के रूप में आपको स्पर्श न करूंगी, आप वैकुंठ वापस नहीं जा पाएंगे। वृंदा के इस श्राप से विष्णु जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा श्राप भी मेरे लिए वरदान समान है। तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए पूजनीय रहेगा। धरती पर जो भी भक्त मेरे चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाएगा, वो तुम्हारे आशीर्वाद का भागी बनेगा। इतना कहकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उनका शरीर जलकर भस्म हो गया, पर उनके प्राण तुलसी के रूप में अमर हो गए। वो दिन था और आज का दिन हर विष्णु मंदिर में, हर पूजा में, हर व्रत में तुलसी के पत्ते का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वह केवल एक पौधा नहीं, एक सती स्त्री का अमर स्वरूप है। विष्णु जी ने अपने पत्थर रूप को शालिग्राम नाम दिया और कहा, अब से तुलसी और शालिग्राम का मिलन सृष्टि का शाश्वत प्रतीक होगा। जलंधर के मरण के बाद जब वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया, उस क्षण सारा आकाश थर्रा उठा। देवगण मौन हो गए, धरती की हवाएं थम गईं।
अग्नि की लपटों में वृंदा का शरीर तो भस्म हो गया, पर उनकी आत्मा एक दिव्य ऊर्जा में बदल गई। वो ऊर्जा जो आज भी हर भक्त के घर में तुलसी के रूप में जीवित है। भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप स्वीकार कर लिया था। उनका तेज पत्थर में समा गया और वे शालिग्राम के रूप में धरती पर प्रकट हुए। कहते हैं, जब जब किसी भक्त ने सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारा, शालिग्राम के भीतर से दिव्य प्रकाश झिलमिलाया। विष्णु जी अपने पत्थर रूप में हिमालय की तलहटी में बसे गंडकी नदी के किनारे विराजमान हुए। सदियों तक वहीं शांत पड़े रहे। वृंदा अब तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर फलने फूलने लगी। उनकी सुगंध हवा में घुली थी। उनका हर पत्ता विष्णु प्रेम से झूमता था। एक दिन देवी गंगा तुलसी माता के पास आईं। उन्होंने कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा रूप तो सबका मन मोह लेता है, पर तुम्हारे हृदय में अब भी कुछ अधूरा है। क्या तुम अपने प्रभु विष्णु को नहीं देखना चाहती? तुलसी माता ने गहरी सांस ली और बोली, हे गंगा, मेरे हृदय में अब भी वही प्रेम है, पर मैंने उन्हें श्राप दिया था। अब मैं उनके दर्शन के योग्य नहीं हूँ। गंगा मुस्कुराई, देवी, श्राप तब बंधन बनता है जब उसमें द्वेष हो। तुम्हारा श्राप तो प्रेम का प्रतीक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने विष्णु से पुनः मिलो। ये कहते हुए गंगा ने तुलसी की जड़ों को अपने जल से भिगोया और तुलसी का सुगंधित रस बहते हुए गंडकी नदी तक पहुंच गया, जहां शालिग्राम शिला विराजमान थी। जैसे ही तुलसी का जल उस शिला को छूता है, वो पत्थर कंपा उठता है, जैसे किसी प्रिय का स्पर्श सदियों बाद महसूस हुआ हो। विष्णु जी का तेज पुनः झिलमिलाने लगा। वृंदा का स्वर गूंज उठा, हे प्रभु, मैं लौट आई हूँ। और उसी क्षण आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने गान किया, जय तुलसी शालिग्राम की। भगवान विष्णु बोले, अब तुम्हारे श्राप का समय पूरा हुआ। अब यह मिलन सृष्टि के लिए आदर्श बनेगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, अब से हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को तुलसी और शालिग्राम का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जो भक्त इस विवाह में भाग लेगा, उसे वही फल मिलेगा जो कन्यादान करने से मिलता है। और तब से यह दिव्य परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष दीपावली के बाद जब कार्तिक का महीना आता है, भक्त बड़े प्रेम से तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। आंगन में तुलसी की मंडप सजाई जाती है। हल्दी कुमकुम से तुलसी को सजाया जाता है। शालिग्राम जी को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर पूरे भक्ति भाव से मंत्रों के साथ विवाह संपन्न होता है। कहते हैं, उस दिन घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जो भक्त तुलसी विवाह में भाग लेता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तुलसी माता का विवाह जब संपन्न हुआ तो आकाश में देवताओं ने फिर पुष्प वर्षा की। विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, अब तुम मेरी अनन्य प्रिया हो। जहाँ तुम्हारा वास होगा, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तुलसी माता बोली, हे प्रभु, जब तक धरती रहेगी, मेरे पत्ते आपके चरणों में अर्पित होंगे और हर भक्त के घर में मैं उनके सुख दुख की साक्षी बनकर रहूंगी। विष्णु बोले, और जब कोई भक्त तुलसी पत्र से मुझे पूजेगा, तो उसे वही फल मिलेगा जो सैकड़ों यज्ञों से मिलता है। तुम सदा अमर रहोगी और तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी एक मंद हवा चली। तुलसी के पत्ते हिल उठे, जैसे उन्होंने स्वयं कहा हो, हर आंगन में मेरा वास हो, हर मन में श्रद्धा हो। और उस दिन से तुलसी और शालिग्राम का मिलन भक्ति, प्रेम और पवित्रता का शाश्वत प्रतीक बन गया। तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हो चुका था। आकाश में पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं के स्वर गूंज रहे थे और पृथ्वी पर भक्तों के हृदय आनंद से झूम उठे थे। उस दिन से धरती की पवित्रता बढ़ गई। जहां भी तुलसी माता का पौधा रोपा गया, वहां वातावरण सुगंधित और शांतिमय हो गया। धीरे धीरे समय बीता। कलियुग के आरंभ के साथ ही भक्ति की शक्ति कम होने लगी। लोगों के हृदय में लोभ, क्रोध और मोह का अंधेरा छाने लगा। पर तुलसी माता ने अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। वो अब केवल पौधा नहीं रहीं, वो बन गई हर घर की रक्षक, हर मन की प्रेरणा। कहते हैं, तुलसी माता अपने भक्तों की रक्षा उसी तरह करती हैं जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। और इसी से जुड़ी हैं कुछ अद्भुत कथाएं जो सुनने मात्र से मन श्रद्धा से भर जाता है। पहली कथा, गरीब ब्राह्मण और तुलसी का आशीर्वाद। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वेद प्रसाद नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, पर बड़ा ही भक्ति भाव से भरा हुआ। उसके घर में खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती, लेकिन हर सुबह वो अपनी टूटी हुई मिट्टी की दिया लेकर तुलसी माता के पास दीप जलाता था। उसकी पत्नी भी भक्ति परायण थी। वो कहती, प्राणनाथ, जब तक तुलसी माता हमारे आंगन में है, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण हंसकर कहता, सच कहती हो, यही पौधा हमारा सबसे बड़ा खजाना है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सभी लोग परेशान थे, अनाज खत्म हो गया था। वेद प्रसाद के घर भी कुछ नहीं बचा था। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे? ब्राह्मण बोला, माता तुलसी सब देखेंगी। उस रात उसने तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता,
यदि सच्ची भक्ति आपके चरणों में है तो कल मेरे परिवार की भूख मिटा देना। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा आंगन में तुलसी के नीचे एक चमकदार पात्र रखा था। उसमें गेहूं के दाने भरे हुए थे और ऊपर एक पत्ता रखा था जिस पर लिखा था, भक्ति करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। वेद प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि यह तुलसी माता की कृपा है। उस दिन से उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। वो हर शाम दीप जलाता रहा और अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। दूसरी कथा, व्यापारी और तुलसी पत्र का चमत्कार। एक व्यापारी था, नाम था गजेंद्र दास। धनवान था पर घमंडी भी। कभी पूजा नहीं करता था। कहता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक दिन उसका जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। लहरें इतनी भयंकर थीं कि जहाज डगमगाने लगा। गजेंद्र डर गया और बोला, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। लेकिन उसके पास कोई पूजा, कोई भक्ति नहीं थी। तभी उसके नौकर ने कहा, सेठ जी, हमारे जहाज में तुलसी का एक पत्ता रखा है, इसे श्रद्धा से समुद्र में अर्पित कर दो। गजेंद्र ने हड़बड़ी में वही किया। जैसे ही उसने तुलसी पत्र लहरों में छोड़ा, तूफान शांत हो गया और जहाज स्थिर हो गया। सेठ रोने लगा, हे माता तुलसी, मैं मूर्ख था जो धन को ही भगवान समझता रहा। आज आपने ही मेरी जान बचाई। वो लौट कर गया, अपने महल के आंगन में तुलसी माता का पौधा लगाया और तब से हर दिन भक्ति करने लगा। तीसरी कथा, छोटी बालिका और तुलसी का आशीर्वाद। एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, नाम था गौरी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, पर गौरी हर सुबह तुलसी को पानी देती थी और कहती, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊं तो आप मुझे भी अपने जैसी पवित्र बनाना। एक दिन गौरी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वह तुलसी माता के पास लेटी और बोली, माँ, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, पर मेरी माँ पिता को सुखी रखिए। रात को जब सब सो रहे थे, तब तुलसी माता ने स्वप्न में आकर गौरी के माथे पर हाथ रखा। सुबह जब सब उठे तो देखा गौरी बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उस दिन से गांव वाले उसे तुलसी बालिका कहने लगे। समय बीतता गया और तुलसी माता के इन चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। हर व्यक्ति जिसने सच्चे मन से भक्ति की, किसी न किसी रूप में उनका आशीर्वाद पाया। कहते हैं, जो व्यक्ति रोज तुलसी को प्रणाम करता है, उसके घर से दुर्भाग्य दूर भागता है। और जो भक्त तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को पूजता है, उसके जीवन में सुख और शांति स्थायी हो जाती है। विष्णु जी ने स्वयं कहा, जो तुलसी माता का अनादर करता है वो मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं, पर जो उन्हें सच्चे मन से पूजता है, मैं स्वयं उसके घर में वास करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में कनकपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा था सुधाकर, बलवान परंतु बहुत अभिमानी। वह मानता था कि धन और शक्ति से सब कुछ जीता जा सकता है। भगवान में उसका विश्वास नहीं था। वह कहता, भक्ति, पूजा, मंत्र, ये सब दुर्बलों के सहारे हैं। राजा को केवल अपनी तलवार पर भरोसा रखना चाहिए। राज्य संपन्न था, लोग सुखी थे, लेकिन राजा के हृदय में शांति नहीं थी। रात में जब सब सो जाते तो वो अपने महल की छत पर जाकर अकेले आकाश की ओर देखता। मन में एक अजीब बेचैनी होती, मेरे पास सब कुछ है पर सुख क्यों नहीं। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। राजा ने उनका सत्कार किया, पर भीतर ही भीतर उसे उनकी बातों पर हंसी भी आई। साधु ने कहा, राजन, धन और यश सब क्षणभंगुर हैं, केवल भगवान और भक्ति अमर हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुनि, अगर ईश्वर सचमुच है तो मुझे उनका प्रमाण दीजिए। साधु बोले, तुम्हारे आंगन में तुलसी का पौधा लगवाओ, उसे प्रतिदिन जल दो, श्रद्धा से प्रणाम करो। जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटेगा तब विश्वास अपने आप जागेगा। राजा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, ये भी देख लेते हैं। उसने अपने बगीचे में एक छोटा सा तुलसी पौधा लगवाया, पर उसके मन में भक्ति नहीं थी, केवल परीक्षा थी। दिन बीते। राजा रोज तुलसी को जल तो देता, पर मन में सोचता, क्या एक पौधा मेरे भाग्य को बदल सकता है। फिर एक दिन भयंकर घटना घटी। राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने हाथ जोड़ दिए, महाराज, अब कोई आशा नहीं है। राजा सुधाकर की आंखों से आंसू बह निकले। वो मंदिर की ओर दौड़ा, पर मन में भगवान का नाम नहीं था, केवल एक भय था कि अब सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह जब वो निराश होकर तुलसी के पौधे के पास गया तो देखा तुलसी की पत्तियां मुरझा गई थीं। राजा का मन टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, माँ तुलसी, अगर तुम सच में देवी हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी शक्ति पर संदेह किया, अब मैं तुम्हें माँ मानता हूँ। उसके आंसू तुलसी की जड़ों पर गिरे और तभी एक मंद हवा चली। तुलसी के पत्ते झूम उठे, जैसे किसी ने उत्तर दिया हो। राजा ने देखा तुलसी के नीचे एक हरे रंग का तेज फैल गया है। वो दौड़कर महल पहुंचा।
राजकुमार की सांसें फिर चलने लगी थीं। वैद्य चकित थे, ये असंभव था, पर वो जीवित है। राजा सुधाकर स्तब्ध रह गया। उसने तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आज से तुम मेरे राज्य की अधिष्ठात्री देवी हो। जहाँ जहाँ तुम्हारा नाम होगा, वहाँ वहाँ मैं मंदिर बनवाऊंगा। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए। धीरे धीरे पूरा कनकपुर तुलसी की सुगंध से महक उठा। लोगों ने अनुभव किया कि जहाँ तुलसी थी, वहाँ कलह नहीं था, वहाँ परिवारों में प्रेम था और मन में शांति थी। राजा सुधाकर अब हर सुबह तुलसी माता की पूजा करता और शाम को दीप जलाकर भक्ति गीत गाता। उसके जीवन में अब न कोई भय था, न कोई घमंड। वो कहता, जिस पौधे को मैं तुच्छ समझता था, वही मेरे जीवन की देवी बन गई। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा एंड बोला, मुनि, आपने मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। आज मुझे समझ आया कि राज सिंहासन नहीं, भक्ति ही सबसे बड़ा आसन है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुलसी माता तो केवल माध्यम है, वो तुम्हारे भीतर की श्रद्धा को जगाती हैं। अब तुम उनके सच्चे पुत्र बन चुके हो। उस दिन से राजा सुधाकर ने हर साल कार्तिक महीने में तुलसी विवाह महोत्सव का आयोजन करना शुरू किया। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठता और भक्तजन मिलकर तुलसी माता का विवाह संपन्न करते। कनकपुर राज्य फिर कभी अकाल या विपत्ति नहीं झेला। तुलसी माता के आशीर्वाद से राजा सुधाकर का नाम अमर हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी हर साल लोग उनकी याद में दीप जलाते और कहते, जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जया एकादशी और तुलसी माता की पूरी कथा, जिसमें हमने देखा कि कैसे भक्ति, दया, त्याग और सेवा से जीवन उज्जवल और सुखमय बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे प्यारे दर्शकों, एक छोटे से क्लिक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम लेकर आते रहेंगे धार्मिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरक कथाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किस पात्र की कथा सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या वो राजकुमार देवांश की भक्ति वाली कहानी थी, या राजकुमारी मृदुला का त्याग और प्रेम का पाठ, या फिर बूढ़ी अम्मा और तुलसी माता का आशीर्वाद? आपके एक एक कमेंट से हमें नई कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी वाला आइकन दबाइए, ताकि हमारी अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले और इस पुण्य कथा से अपने जीवन में भक्ति और सुख की कृपा पाएं। जय श्री तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। और हाँ, हमेशा अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और दया बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।